हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए बच्चों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक टन में कितने कुंटल होते हैं और एक कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं और एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं और आधा किलो, 1.5 किलो और ये 1 पाव, 2 पाव, पौने 1 किलो, पौने 2 किलो और सवा 1 किलो, ये सब कितने ग्राम के बराबर होते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, हमारे पास पहला है एक टन। एक टन में कितने कुंटल होते हैं? तो बच्चों याद कर लीजिए, जो एक टन में होते हैं वो 10 कुंटल होते हैं। कितने? 10 कुंटल। ठीक है, 10 कुंटल होते हैं किसमें? एक टन में। और एक कुंटल जो होता है ना बच्चों, वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो बच्चों एक कुंटल में जो होते हैं वो होते हैं 100 केजी, यानी कि किलोग्राम। हम किलोग्राम को केजी भी तो लिख सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? देखिए बच्चों, एक टन में 10 कुंटल होते हैं। कितने? 10 कुंटल होते हैं। एक टन में कितने होते हैं बच्चों? 10 कुंटल होते हैं। ठीक, अब देखिए 10 गुणा एक कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? एक कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो बच्चों 100 किलोग्राम होते हैं, है ना, 100 केजी। तो कितना हो गया? ये हो गया बच्चों 1000 केजी, यानी कि 1000 केजी के बराबर होता है एक टन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से नीचे की इकाई क्या है? ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो वो होता है 1000 ग्राम होते हैं। किसमें? 1 किलोग्राम में। अब देखिए, अब है हमारे पास आधा किलोग्राम। आधा किलोग्राम को बच्चों 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2 केजी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आधा 1/2 ही होता है। तो अब देखिए आधा किलोग्राम में हमारे 500 ग्राम होंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 1000 का हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 500 ग्राम। ठीक है, अब देखिए 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम को हम 3/2 किलोग्राम भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 प्लस आधा, यानी कि 1 केजी प्लस हमारा आधा केजी, यानी कि 1/2। आधा किलोग्राम यानी कि 1/2 केजी, यही तो है हमारा 1.5, बिल्कुल यही है। अब देखिए हम 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। ठीक है, और प्लस हमारा क्या है? आधा किलोग्राम भी तो लिखना है। तो आधा किलोग्राम में कितने ग्राम है? 500। ठीक है, तो कितना हुआ बच्चों? ये हो गया हमारा कितना? 1500 ग्राम, यानी कि हमारा 1500 ग्राम होता है 1.5 किलोग्राम में। अब देखिए 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम को हम 5/2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 2.5 का क्या मतलब है? 2 केजी प्लस 1/2 केजी, यही तो है, यानी कि 2 प्लस आधा ही तो हमारा 2.5 होता है ना। तो देखिए अब 2 किलोग्राम में कितना होगा ग्राम? 2000 ग्राम हो जाएंगे, और प्लस यही आधा केजी यानी कि 500 हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 2500 ग्राम। ठीक है, ये हमारा 2.5 किलोग्राम हो गया। अब देखिए 1 पाव। इतना आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 1 पाव, जो 1 पाव होता है ना, हम जब बाज़ार जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदने, तो वहाँ पर हम अक्सर कहते हैं ना कि 1 पाव टमाटर दे दीजिए, कि 1 पाव भिंडी दे दीजिए, है ना। इस तरीके से हम मोल भाव करते हैं। तो बच्चों 1 पाव का मतलब होता है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम। इसका मतलब है 1 किलोग्राम का चौथाई भाग, क्या 1 किलोग्राम का चौथाई भाग ही हम 1 पाव कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1000 बटा, जब हम इसको इससे काटेंगे तो यही तो आएगा हमारा 250। बिल्कुल देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम का हमारा चौथाई हिस्सा जो होता है उसे हम 1 पाव कहते हैं। 250 ग्राम को ही हम 1 पाव कहते हैं। अब हम 2 पाव किसे कहेंगे? 1 पाव हमारा 250 ग्राम के बराबर है, तो 2 पाव हमारा कितना होगा? इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 250 का हमारा दोगुना कितना होगा बच्चों? हमारा होगा 500 ग्राम, यानी कि ये आधा किलोग्राम के बराबर ही तो है, 500 ग्राम, है ना बच्चों। तो 2 पाव जो होता है वो हमारा आधा किलोग्राम के बराबर होता है, यानी कि 500 ग्राम के बराबर होता है। साथ ही साथ याद भी करते चलिए। अब देखिए पौने 1 किलो, पौने 1 किलो क्या होता है? पौने 1 किलो का मतलब है बच्चों कि हम 1000 ग्राम में से, किस में से? 1000 ग्राम में से हम माइनस कर रहे हैं कितना? 250 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में से हम 1 पाव को माइनस कर रहे हैं। 1 पाव किसके बराबर होता है? 250 ग्राम को ही तो हम 1 पाव कहते हैं, और 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि हम 1 किलोग्राम में से 1 पाव माइनस करेंगे तो हमारा पौने 1 किलो आ जाएगा। तो देखिए कितना? 750 जो आया ना बच्चों, 750 ग्राम को ही हम
1 किलो कहते हैं। अब देखिए 1.25 किलो, 1.25 किलो का भी वही मतलब है कि 2000 ग्राम में से बच्चों यानी कि 2 किलोग्राम में से माइनस कर दो क्या 250 ग्राम यानी कि 1 पाव कम कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1750 ग्राम। मतलब इसमें से माइनस करना है बच्चों आपको 250 ग्राम पौने में से। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास है कि 3.25 किलो यानी कि 3000 ग्राम में से हमें 250 ग्राम क्या करना है, माइनस कर देने हैं। तो 3000 ग्राम में से अगर हम 250 ग्राम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2750 ग्राम। ठीक है, यानी कि 3.25 किलो ये होता है। इसी प्रकार बच्चों अगर 4.25 किलो होता तो हम क्या करते हैं, 4000 में से 4000 ग्राम में से माइनस कर देते 250 ग्राम, तो कितना हो जाता 3750 ग्राम। यही तो होता है पौने। ठीक है, अब देखिए अब है हमारे पास 1.25 किलो। 1.25 किलो का मतलब होता है बच्चों कि आपको 1000 ग्राम में से क्या 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में ऐड करना है, जोड़ना है क्या 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम आपको जोड़ना है। पौने में आपको घटाना है और सवा में आपको जोड़ना है। बहुत ही सिंपल है, याद कर लीजिए। इसमें क्या हमें 250 ग्राम माइनस करना होता है और सवा में हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1250 ग्राम यानी कि ये हमारा 1.25 किलो हो गया। अब देखिए 2.25 किलो भी ऐसे ही होगा। हम क्या करेंगे 2000 ग्राम में यानी कि 2 किलोग्राम में हम क्या करेंगे 250 ग्राम ऐड कर देंगे। अब है ना, देखिए 250 ग्राम हम ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 2250 ग्राम। तो ये हमारा सवा होता है। सवा में हमें 250 ग्राम जोड़ना होता है और पौने में हमें माइनस करना होता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सब जो मैंने आज इस वीडियो में आपको सिखाया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इजी टर्म्स है। ठीक है, 1 टन में 10 कुंटल होते हैं, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 1 टन में हमारे 1000 किलोग्राम होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।